नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों यहाँ पर स्टेशन मास्टर की वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी है उसे किस प्रकार से फिल किया जाएगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, पॉइंट्समैन किस प्रकार से स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी आज की इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एक और अपडेट आया हुआ है जो दोस्तों स्टेशन मास्टर का ही है, उन्हें दोस्तों यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है उनके पैनल को। तो चलिए पूरा अपडेट यहाँ पर देखते हैं। तो पहले यहाँ पर ये अपडेट देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अपडेट है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पहले एक अपडेट आया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है दूसरी जगह, क्योंकि वहाँ पर सीटें वैकेंट नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो कैंडिडेट हैं इनसे ऑप्शन भी चूज़ करवाया गया था कि आप दोस्तों यहाँ पर अपने हिसाब से जोन चूज कर सकते हैं या फिर इसी जोन में रह सकते हैं जब तक कि नई वैकेंसी नहीं आ जाती। तो ऐसे में यहाँ पर आप देखेंगे डाइवर्जन ऑफ आरआरबी पेपर ऑफ स्टेशन मास्टर लेवल 6 सिलेक्शन CEN 01/2019, यानी कि जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई थी आरआरबी CEN 01/2019, तो उसमें जो स्टेशन मास्टर है उनकी वैकेंसी को यहाँ पर जो है उनको पैनल को यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है इन्हें दोस्तों वेस्टर्न रेलवे में ट्रांसफर किया गया है। पहले ये साउथ वेस्टर्न रेलवे में थे, अब दोस्तों इन्हें वेस्टर्न रेलवे के अंदर ट्रांसफर किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टोटल जो कैंडिडेट हैं वो दोस्तों आप देखेंगे तो ये 153 कैंडिडेट हैं। 153 कैंडिडेट है जिन्हें दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है हुबली डिवीजन से और इन्हें वेस्टर्न रेलवे के अंदर ट्रांसफर किया गया है। अब चलिए यहाँ पर जो ये नई वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है ऑलरेडी, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है वो नोटिफिकेशन, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो इनका DRM है, DRM ऑफिस विजयवाड़ा है, यानी कि SCR साउथ सेंट्रल रेलवे, वहाँ से दोस्तों ये अपडेट है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट देखिए फिलिंग अप द वैकेंसीज ऑफ स्टेशन मास्टर इन लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स 7th CPC against 25% promotional quota by general selection in operating division of BZA division। तो यहाँ पर देखिए बता रखा है दोस्तों कि जो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है वो 25% प्रमोशनल कोटा से यहाँ पर निकाली गई है। देखिए स्टेशन मास्टर जो है उसको बनने के लिए दोस्तों रेलवे बोर्ड की तरफ से अलग अलग यहाँ पर गाइडलाइन है, अलग अलग कोटे बनाए गए हैं, जिनमें आप देखेंगे तो यहाँ पर एक 25% कोटा होता है जो यहाँ पर प्रमोशन कोटा होता है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एक ओपन कोटा होता है, उसी प्रकार से आप देखेंगे तो LDC कोटा होता है। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है वो दोस्तों आई हुई है आपके प्रमोशन कोटा से। अब देखिए प्रमोशन कोटा क्या होता है, यानी कि जब आप रेलवे में किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो तो उस डिपार्टमेंट में उच्च पदों पर आपका प्रमोशन होना, उसको दोस्तों हम प्रमोशन कोटा कहते हैं। यानी कि सपोज कीजिए अगर आप ऑपरेटिंग डिवीजन में हैं तो ऑपरेटिंग डिवीजन के उच्च पदों पर प्रमोशन होना आपका प्रमोशन कोटा कहलाता है। मान लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग में हैं नीचे लेवल में, तो इंजीनियरिंग में अगर आप ऊंचे पदों पर चले गए तो वो प्रमोशन कोटा कहलाएगा। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है वो प्रमोशन कोटा से यहाँ पर आई हुई है। अब चलिए देखते हैं प्रमोशन कोटा क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए रेलवे में एक प्रमोशन कोटा है जो स्टेशन मास्टर के लिए बनाया गया है। अब स्टेशन मास्टर ऑपरेटिंग डिवीजन में आता है, इसलिए ऑपरेटिंग डिवीजन में कार्यरत कर्मचारी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर 51 पोस्ट हैं, इनमें से UR 34 है, SC की 9 है और ST की 8 है। यानी कि दोस्तों प्रमोशनल जो कोटा होता है उनमें यहाँ पर OBC को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अभी देखिए EWS के बारे में अभी नया आया है, तो EWS का भी अभी कोई जिक्र नहीं है, EWS को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर कौन कौन एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरी बताई गई हैं, वो दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेबल है। पहला यहाँ पर आप देखेंगे तो शंटिंग जमादार जो होते हैं, शंटिंग आपको पता है रेलवे में शंटिंग क्या होती है। शंटिंग का मतलब होता है कि इंजन को जो बाकी जो कोच होते हैं उनसे अलग करना, जोड़ना, कोचों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, जो ट्रेन होती है उसके अलग अलग कोचों को अलग करना या जोड़ना, ये सारी चीज़ें शंटिंग के अंतर्गत आती हैं। तो जो शंटिंग जमादार क्या होते हैं उनकी निगरानी में यहाँ पर शंटिंग होती है। तो शंटिंग जमादार हो गए या शंटिंग मास्टर हो गया, इसके अलावा केबिन मैन ग्रेड 1 हो गया, स्विचमैन हो गया, ये सिग्नलर हो गया, सीनियर सिग्नलर, सीनियर ट्रेन क्लर्क हो गया, ये जो भी सारे के सारे लेवल 4 में है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लीवरमैन ग्रेड 1 हो गया, ये 1900 पे ग्रेड में आते हैं। इसके अलावा पॉइंट्समैन ग्रेड 1 हो गया, जिसको हम पॉइंट्समैन ए भी बोलते हैं, वो 1900 पे ग्रेड का, वो अप्लाई कर सकता है। शंटिंग मैन ग्रेड 1
जो भी 1900 पे ग्रेड का है, कैबिन मैन ग्रेड 2 और ट्रेन क्लर्क, ये जो लेवल 2 वाले हैं, ये सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेबल हैं स्टेशन मास्टर बनने के लिए। यानी कि यहाँ पर एग्जाम लगेगी तो उनके लिए एलिजिबिलिटी है। यानी कि आप कम से कम 1900 पे ग्रेड में होने चाहिए और 1900 पे ग्रेड के लिए कम से कम 3 साल की सर्विस आवश्यक है। ठीक है, और डिमांड के आधार पर भी होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा कौन अप्लाई कर सकते हैं, शंटिंग मास्टर, शंटिंग जमादार, TNC in level 6 also eligible for promotion to the post of station master in level 6। यानी कि अगर कोई शंटिंग मास्टर है या शंटिंग जमादार है या TNC का स्टाफ है जो लेवल 6 में वर्किंग है, वो भी दोस्तों स्टेशन मास्टर लेवल 6 के अंदर प्रमोशन ले सकता है। लेकिन उसका जो ये प्रमोशन है वो दोस्तों लेटरल ट्रांसफर काउंट किया जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इससे दोस्तों यहाँ पर जो फिक्सेशन पे ऑफ फिक्सेशन है उसका लाभ यहाँ पर नहीं मिल सकता। दूसरा यहाँ पर देखिए कौन एप्लीकेबल है, स्टाफ इन लेवल 1, यानी कि लेवल यानी ग्रुप डी में स्टाफ जो कार्यरत है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में, वो भी दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेबल है। लेकिन उसमें क्या है कि 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। इसके अलावा वो मैट्रिक पास है यानी कि 10th पास है तो भी यहाँ पर अलाउ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। अगर आप 3 सेटिस्फाई करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो एज है, अपर एज वो 45 यहाँ पर हो सकती है। लेकिन SC ST वालों की जो अपर एज है वो दोस्तों 50 ईयर यहाँ पर हो सकती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो मिनिमम मैट्रिकुलेशन आपकी होनी चाहिए, इनकी 10th पास होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस आपको पता है स्टेशन मास्टर के लिए A2 यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इनका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई गई है, किस प्रकार से सिलेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी है, द प्रोफेशनल एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय विल बी एडजस्टेड थ्रू रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए रिटन एग्जाम में पर होने वाला है। द एम्प्लॉय मस्ट सिक्योर 60% ऑफ द मार्क्स इन प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी कि 60% मार्क्स कम से कम आपको लाने पड़ेंगे। द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर बीइंग ए सेफ्टी कैटेगरी, चूंकि जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है वो सेफ्टी कैटेगरी के अंदर आता है। देयर विल नो रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स टू द SC ST कम्युनिटी, इसलिए SC ST जो कम्युनिटी है उनको भी दोस्तों यहाँ पर छूट नहीं मिलेगी, यानी कि 60% मार्क्स कम से कम आपको लाने ही पड़ेंगे। इसके बाद बता रखा है कि आफ्टर पासिंग द रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जाम कंप्लीट करने के बाद जो भी यहाँ पर स्टाफ है 51 वैकेंसी के थ्रू 51 सीटें जो आई हुई हैं 25% कोटा से, उनको दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट आपको पता होगा कि साइको टेस्ट जो होता है, ठीक है, वही आपका एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर होता है। तो साइको टेस्ट आपको यहाँ पर पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 की यहाँ पर जांच की जाएगी और यहाँ पर बताया गया है कि एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए दोबारा मौका आपको नहीं दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, दे हैव ऑब्टेन मिनिमम 60% इन द प्रोफेशनल एबिलिटी एज वेल 60% इन अग्रीगेट। तो यहाँ पर आपको 60% तो यहाँ पर जो ये प्रोफेशनल एबिलिटी होने वाली उसमें प्राप्त करना ही होगा। इसके अलावा जो 60% है अग्रीगेट जो होगा उसमें भी आपको लाना ही पड़ेगा। और फाइनल जो पैनल आपका बनेगा वो दोस्तों मेरिट के बेसिस पर बनेगा, मतलब जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसका यहाँ पर होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए टोटल जो फाइनल मेरिट बनाई जाएगी वो कैसे बनाई जाएगी, रिटन एग्जाम जो होगा उसके मार्क्स प्लस एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका हुआ है वो और आपका सर्विस रिकॉर्ड है, तीनों चीज़ यहाँ पर चेक की जाएंगी और उसके आधार पर आपको यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए उसके अलावा आपकी इनिशियल ट्रेनिंग तो आपकी होती है, जो ZRTI होते हैं जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद ही दोस्तों आपको यहाँ पर पोस्टिंग यहाँ पर दे दी जाएगी। आगे बता रखा है द पे फिक्सेशन एज स्टेशन मास्टर इन लेवल 6 रिगार्डिंग द एम्पैनल्ड कैंडिडेट विल बी डन एज पर पे एंड लेवल एट द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन ओनली। यहाँ पर बताया गया कि पे फिक्सेशन का लाभ भी मिलेगा। देखो पे फिक्सेशन क्या होता है इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी यहाँ पर इतना समझिए कि जब आपका इंक्रीमेंट लगता है अगर वो ड्यू रहता है तो अगर आपकी बेसिक ज़्यादा हो जाती है, आपके जो भी मान लीजिए आप लेवल 5 में वर्किंग है और आप लेवल 6 में अगर आपका प्रमोशन हो रहा है तो अगर बेसिक आपकी ज़्यादा हुई लेवल 5 में ही जो कि लेवल 6 की तुलना में, तो आपको पे फिक्सेशन का लाभ यहाँ पर मिलता है। और कई चीज़ें होती हैं जब आप प्रमोशन लेके जाते हैं ये चीज़ें, तो वहाँ पर आपको पे फिक्सेशन का लाभ यहाँ पर होता है। और यहाँ पर देखिए इवैल्यूएशन ऑफ OMR सीट एज पर इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर देखिए OMR सीट के माध्यम से यहाँ पर आपकी पेपर लिया जाएगा, यानी कि आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और होती है जो आपको पता होना चाहिए कि SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए रेलवे ने एक स्पेशल व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है कि यहाँ पर इनके लिए प्री सिलेक्शन कोचिंग यहाँ पर करवाई जाती है। मतलब एक प्रकार से ट्रेनिंग इनको दी जाती है जो कि दोस्तों 21 वीक की होती है, मतलब 3 से 4 वीक की। इसका क्या मतलब होता है कि स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी है, स्टेशन मास्टर वैकेंसी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे में ये जो कैंडिडेट हैं इन्हें यहाँ पर कोचिंग दी जाती है रेलवे की तरफ से। ठीक है, रेलवे की तरफ से इनको बेनिफिट यहाँ पर दिया जाएगा और रेलवे की तरफ से 3 से 4 वीक के लिए इनको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा अलग से। ठीक है, ये केवल SC ST के लिए ही है, यहाँ पर होता रखा है। और इसके बाद जो प्री सिलेक्शन कोचिंग यहाँ पर कंप्लीट होगी उसके बाद इन्हें सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जाएगा जो भी इनका कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा उसके द्वारा। और उसके बाद यहाँ पर SC ST वाले जो है यहाँ पर प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग जो है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बता रखा है इन केस ऑफ एनी रिजर्व्ड कम्युनिटी एम्प्लॉय इज अनविलिंग टू अंडरगो प्री सिलेक्शन कोचिंग ए रिटर्न रिफ्यूजल इन रिगार्ड शैल बी ऑब्टेन। और अगर कोई यहाँ पर SC ST का कैंडिडेट है वो दोस्तों अगर नहीं जाना चाहता प्री सिलेक्शन कोचिंग में तो यहाँ पर रिटर्न रिफ्यूजल यहाँ पर दे सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर रिटर्न एग्जाम जो होने वाला है उसके बारे में बता रखा है कि रिटर्न एग्जाम जो है किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि यहाँ पर 14/12/2018 को यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने सर्कुलर बनाया गया है और उसमें बताया गया है कि आपका जो पेपर होगा वो 100% आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन OMR शीट एंड 10% ऑफ द टोटल मार्क्स विल बी ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी बी कंडक्टेड 10% टोटल मार्क फ्रॉम ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। और यहाँ पर ये बता रखा है कि जो इसमें से 10% जो मार्क होंगे वो दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पर आने वाले जो भी ऑप्शनल होंगे। ठीक है, इस प्रकार से OMR शीट कंसिस्ट ऑफ 110 MCQ क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 110 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस प्रकार से पेपर यहाँ पर बनाया जाएगा। पेपर जो होगा उसमें दोस्तों 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो 1/3 आपका यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर कटने वाला है। और बता रखा है देयर विल नो सप्लीमेंट्री रिटन टेस्ट विल अंडर एनी सर्कमटेंसेज, यानी कि आपका रिटन एग्जाम अगर आप नहीं दे पाते हो तो दूसरा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिलेबस आप देखेंगे तो सिलेबस यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर दिया गया है। तो सिलेबस जो है अभी हम यहाँ बताएंगे, एनेक्सा नंबर ए में दिया गया है नीचे की तरफ। तो एक बहुत बड़ा सिलेबस यहाँ पर है, ये सिलेबस में आपसे जो क्वेश्चन है यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे और बात करते हैं नोटिफाइंग टू द स्टाफ। यहाँ पर बता रखा है कि द कंट्रोलिंग ऑफिसर सुपरवाइजर शुड गिव वाइड पब्लिकली ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द ऑल एलिजिबल स्टाफ इन ऑपरेटिंग डिवीजन एंड नोटिफिकेशन शुड बी डिस्प्लेड एट द कॉन्स्पिशियस प्लेस। यानी कि ये जो वैकेंसी आई हुई है इसका जो प्रचार प्रसार यहाँ पर करना चाहिए जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनको, और इसकी सूचना ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों को यहाँ पर देनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बता रखा है कि द एम्प्लॉय शुड बी सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट थ्रू प्रॉपर चैनल। यानी कि आप प्रॉपर चैनल के थ्रू यहाँ पर अनेक्सर बी एक फॉर्मेट दिया गया उसको भर के देना है, यानी कि नीचे एक फॉर्म दिया गया उसको भर के देना है। और प्रॉपर चैनल का मतलब होता है कि आपको आपके इंचार्ज साइन करवा के और यहाँ पर पर्सनल डिपार्टमेंट तक पहुँचाना है। आगे बता रखा है कि एप्लीकेशन शुड बी इन द गुड क्वालिटी एंड A4 साइज के पेपर में होना चाहिए, गुड क्वालिटी में होना चाहिए। इसके अलावा एम्प्लॉय शुड फिल ये जो फॉर्म है उसको दोस्तों आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से यहाँ पर भरना चाहिए। ऑल द रिलेवेंट कॉलम इन द एप्लीकेशन शुड बी फिल कंप्लीटली, और जो भी यहाँ पर चीज़ें मांगी गई हैं वो यहाँ पर प्रॉपर आपको यहाँ पर भरनी है। ठीक है, लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको इसके ऊपर लगानी है और आपको आपके जो सुपरवाइजर है उसकी सील यहाँ पर लगानी है, तभी आपको फॉरवर्ड करना है। और यहाँ पर डेट भी लिखी गई है कि आप दोस्तों यहाँ पर 31/1/2024 तक यहाँ पर भिजवा सकते हैं और ये सीनियर DPO यहाँ तक आप भिजवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो अब हम देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये दोस्तों सिलेबस है पूरा, यहाँ पर देखिए 25% जो प्रमोशनल कोटा आया है उसका। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो चैप्टर 1 आपको जो सिलेबस है उसमें आपका G&SR डेफिनेशन है, यानी कि जनरल एंड सब्सिडरी जो रूल्स है रेलवे के उसकी दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, उनके बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। जिसमें आपके स्टेशन मास्टर क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टेशन सेक्शन क्या होता है, स्टेशन लिमिट क्या होती है, ब्लॉक सेक्शन क्या होते हैं, ये सारे सिलेबस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सिग्नल से रिलेटेड आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसमें आपके सिग्नल क्या होते हैं, सिग्नल कितने टाइप के होते हैं, इंटरलॉकिंग क्या होता है, पॉइंट वगैरह क्या होते हैं। इसके अलावा बैकलाइट हो गई या आपके
बैकलाइट हो गई या और भी चीज़ें जो आपकी हैं वो आपको यहाँ पर सिग्नल से रिलेटेड यहाँ पर पूछी जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर वर्किंग ऑफ ट्रेन है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रेन की वर्किंग किस प्रकार से होती है, टेल लैम्प वगैरह किस प्रकार से होती है, रन अवे ट्रेन का क्या मतलब होता है, ठीक है। और यहाँ पर मार्किंग ऑफ डैमेज डिफेक्टिव व्हीकल का मतलब क्या होता है, फॉलिंग मार्क क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जनरल एंड वर्किंग स्टेशन, यानी कि आपको स्टेशन का वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कि कंट्रोल ऑफ शंटिंग, शंटिंग कैसे करवाते हैं, शंटिंग का कंट्रोल कैसे करेंगे, किसी व्हीकल को सिक्योर कैसे करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर रेलवे में बहुत सारे यहाँ पर पेपर लाइन क्लियर देने पड़ते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। ट्रेन रजिस्टर TSR क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर और सिलेबस देखिए तो एक्सीडेंट और यूजर इंसिडेंट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर घटनाएं रेलवे में होती रहती है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे CR हो गया, MR हो गया, या बहुत सारी चीज़ें उस समय क्या क्या यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको कार्रवाई करनी चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एब्सोल्यूट ब्लॉक जो सिस्टम है, यानी कि रेलवे में बहुत सारी सिस्टम होते हैं ब्लॉक आपके इसके रेलवे में बहुत सारे सिग्नल ये व्यवस्थाएं होती है, जैसे आपका ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था हो गया, एब्सोल्यूट ब्लॉक हो गया, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रेन का संचालन कैसे होता है। इसके अलावा पीवे एंड वर्क्स डिपार्टमेंट है, उनका भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, जैसे जो लॉरी चलाई जाती है, ट्रॉली चलाई जाती है, मोटर ट्रॉली चलाई जाती है, उनका ऑपरेशन कैसे होता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग लाइन ब्लॉक कैसे दिया जाता है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लेवल क्रॉसिंग यानी फाटक जो होते हैं उनकी वर्किंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका ऑपरेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा वर्किंग ऑफ ट्रेन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन, अभी देखिए यहाँ पर जो ट्रेनें हैं वो इलेक्ट्रिक से चलने लगी हैं, तो इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है उसमें किस प्रकार से वर्किंग यहाँ पर किया जाना चाहिए। अगर आपको पावर ब्लॉक देना है यानी कि सप्लाई काटनी है, वो कैसे आपको देनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन ऑर्डर कैसे प्रकार देने हैं, अगर OHE फेल हो गया या ट्रिपिंग ऑफ पावर हो गया तो उस प्रकार उस स्थिति में आपको दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ऑर्डर यहाँ पर कैसे देने पड़ेंगे। माइनर एंड मेजर पेनल्टीज जो रेलवे के अंदर होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। SF11 SF5 इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लीव एंड पासेस रूल जो होती हैं, कितनी लीव मिलती है, कैसे कैसे मिलती हैं, कितनी टाइप की होती है। पास रूल आपको पता होना चाहिए। प्रिविलेज पास, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, ये कितने मिलते हैं, क्या क्या एलिजिबल, ये आपको पता होना चाहिए। वेरियस अमेनिटीज प्रोवाइडेड बाय द रेलवे स्टेशन में बहुत सारी चीज़ें मिलती, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये दोस्तों यहाँ पर सिलेबस है और ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आपको भरना पड़ेगा, जिसमें आपको ये फोटो लगाई गई है। यहाँ पर आप फोटो, यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल है वो दोस्तों यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप जो है अपने जो भी कंसर्न कैडर क्लर्क है या यहाँ पर जो भी है उन सुपरवाइजर है उनसे साइन करवाना है। और अगर आप जो भी कंसर्न कैडर का क्लर्क है उससे साइन करवाना है। और यहाँ पर आपको खुद को असाइन करना है, आपका स्टेशन का नाम, डेट, और यहाँ पर ये भर के और दोस्तों आपको भेजना है सीनियर DPO यानी कि आपके DRM ऑफिस के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ये सब कुछ बताया है। रेलवे के अंदर 25% जो यहाँ पर प्रमोशनल कोटा होता है उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है और क्या क्या सिलेबस यहाँ पर आता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैंने आपको यहाँ पर सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है। किसी प्रकार की कोई डाउट हो आप कमेंट कीजिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।